नमस्कार। मैं प्रतिभा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का। तो आज हम लोग सर्वप्रथम माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए शुरुआत करेंगे संस्कृत के सामान्य परिचय से। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि विश्व की सबसे श्रेष्ठ और प्राचीनतम भाषा संस्कृत भाषा कही गई है, जिसे समस्त भाषाओं की जननी अर्थात माँ कहा गया है। अब संस्कृत भाषा को हम अन्य किन नामों से जानते हैं, संस्कृत शब्द बना कैसे, तथा संस्कृत को पढ़ने में या लिखने में जो भी महत्वपूर्ण छोटी छोटी चीज़ें हैं, उन्हें भी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिएगा आप लोग मेरे साथ। आइए शुरुआत करते हैं। संस्कृत भाषा का सामान्य परिचय। संस्कृत भाषा को देववाणी, सुरवाणी, गीर्वाण वाणी आदि नामों से भी जाना जाता है। इसी को हम देव भाषा भी कहते हैं। यह भाषा भारत की ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में प्राचीनतम व श्रेष्ठतम भाषा मानी जाती है। ऐसा नहीं है कि हमारे भारत में ही ये भाषा सबसे प्राचीन या श्रेष्ठ कही गई है। ये भाषा संपूर्ण संसार में श्रेष्ठ और प्राचीन बताई गई है। अब देखिए कि संस्कृत शब्द जो है वो बना कैसे है। संस्कृत शब्द सम उपसर्ग पूर्व क्री धातु से ता प्रत्यय लगकर बना है। इसमें सुट का आगम हुआ है। अब ये जो प्रत्यय वगैरह हैं, इन्हें हम अन्य वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे और समझेंगे। संस्कृत शब्द का अर्थ क्या होता है? संस्कृत शब्द का अर्थ है शुद्ध एवं परिमार्जित, अर्थात परिनिष्ठित या पवित्र। ऐसी भाषा जो एकदम शुद्ध हो, परिमार्जित हो या बिल्कुल पवित्र हो, जिसमें कहीं पर भी आपको कोई भी काट छांट या कमी नहीं मिलेगी, उसी को हम कहते हैं संस्कृत। अब देखिए संस्कृत के त्रिमुनि के नाम से कौन कौन प्रसिद्ध हैं। संस्कृत में त्रिमुनि किन्हें कहा जाता है? सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे जो संस्कृत के प्रसिद्ध या प्रथम वैयाकरण माने जाते हैं महर्षि पाणिनि। सर्वप्रथम वैयाकरण माना गया है महर्षि पाणिनि को। कात्यायन या बरुचि, इन्हीं को कात्यायन या बरुचि कहते हैं। फिर पतंजलि, जो पतंजलि प्रोडक्ट वगैरह आप लोगों ने देखे होंगे मार्केट में, तो वही पतंजलि योग गुरु महर्षि पतंजलि। अब देखिएगा कि संस्कृत में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में या इंग्लिश में भी स्वर और व्यंजन होते हैं, वैसे ही संस्कृत भाषा में दो प्रकार के वर्ण बताए गए हैं, स्वर और व्यंजन। संस्कृत भाषा में कुल स्वरों की संख्या 9 है और मूल स्वरों की संख्या 5 बताई गई है, जो कि अ, इ, उ, रि और री हैं। मूल स्वर ये 5 हैं। अब देखिएगा जो संस्कृत पढ़ने में या संस्कृत लिखने में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हम प्रयोग करते हैं, जैसे हलंत हो गया, विसर्ग हो गया, अनुस्वार हो गया, इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो इन्हें भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। हलंत, हलंत का चिन्ह ये छोटी सी लाइन, किसी भी वर्ण के नीचे छोटी सी लाइन, ये हलंत कहलाती है। अब हलंत जिस वर्ण में या अक्षर में लग जाता है उसका महत्व आधा हो जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो व्यंजन होते हैं वो अर्धमात्रिक ही कहलाते हैं। जब तक उनमें कोई स्वर नहीं मिलता है तब तक उनका जो अस्तित्व होता है वो पूरा नहीं होता है। अर्धमात्रिक कहलाते हैं व्यंजन। जब स्वर मिल जाता है तो वो पूर्ण हो जाते हैं। विसर्ग, विसर्ग का उच्चारण जो है ये हा के समान होता है। अगर किसी शब्द के अंतिम वर्ण में विसर्ग का प्रयोग होगा तो उसे हम हा के समान उच्चारित करेंगे। जैसे राम शब्द में अगर विसर्ग लगाएंगे तो पढ़ेंगे रामः। बालक शब्द में अगर विसर्ग लगाएंगे तो पढ़ेंगे बालकः। ऐसे अन्य जो भी शब्द हैं उनमें हम विसर्ग का प्रयोग करके उसको हा के समान उच्चारित करेंगे। अनुस्वार, किसी वर्ण के ऊपर जो बिंदी लगी होती है उसी को हम अनुस्वार कहते हैं। अब इसका जो अर्थ है माँ, मकार, संस्कृत में जैसे इसको किसी वर्ण के ऊपर लगाएंगे तो वो माँ से संबंधित, कहीं कहीं पर ना से संबंधित भी इसका प्रयोग या उच्चारण आपको देखने को मिलता है। अब हलंत में देखिए, जैसे लेख से हो गया लेखम, है ना। आसीत, आसीत का अर्थ है था या थे। इसका उच्चारण तो पूरी तरह से होगा, लेकिन जो अंतिम वर्ण है इसमें जिसमें हलंत लगा है इसका अर्थ, इसका जो अर्थ है वो कैसा है, आधा। ठीक है, आसीत हो गया, अवदत हो गया, अपठत हो गया, उसकी गिनती नहीं की जाएगी। ठीक है, उसका अस्तित्व आधा ही रहेगा। विसर्ग ये आपको अभी पढ़ाया। अनुस्वार, जैसे अनुस्वार राम शब्द है, अब अंतिम वर्ण पे अगर हम अनुस्वार लगा देंगे तो इसका उच्चारण करेंगे रामम। अहम से अहम, ठीक, मैं। सामान्यतः माँ व्यंजन वर्ण से पहले अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है।
माँ जो है, जैसे यहाँ पर आप लोग देख लीजिए उदाहरण के माध्यम से, यदि किसी वर्ण के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है और उसके बाद कोई भी स्वर आया हो, तो जो अनुस्वार है वो मकार मकार के रूप में, यानी कि पूरा लिखा जाएगा लेखम या पठनम। ठीक है। ऐसे यदि अनुस्वार के बाद कोई व्यंजन वर्ण आया है तो जो अनुस्वार है वो अनुस्वार में ही रहेगा। ठीक है। अनुस्वार माँ में ना होकर मतलब किसी वर्ण के ऊपर लग जाएगा। तो हम लोगों ने पढ़ा अनुस्वार के विषय में। हो सकता है अभी अनुस्वार हम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में ना आया हो, तो अनुस्वार को हम अन्य किसी वीडियो में जब संधि के माध्यम से पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यदि वीडियो में मैंने किसी गलत शब्द का प्रयोग कर दिया हो तो क्षमा कीजिएगा, और यदि वीडियो आपको ज़रा सी भी ठीक लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।